नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टैक्स की और कैसे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम पाइथन में, वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टैक्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो स्टैक्स के अंदर हम जानते हैं ये पूरा एक डेटा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस भी हैं, जैसे कि पुश है, पॉप है। तो उस ऑपरेशन को हमें एक पूरे डेटा स्ट्रक्चर के साथ ही हैं, वो मतलब ऐसे अलग अलग ऑपरेशंस नहीं है, वो उसी डेटा स्ट्रक्चर से काफ़ी रिलेटेड हैं। तो उस रिलेशन को पूरा करने के लिए हम क्लास का यूज़ करेंगे। सो एक स्टैक नाम से क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हम मेथड्स बनाएंगे पुश और पॉप नाम के, जो कि पुश और पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। और उसके अंदर हम एक 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 सॉर्ट ऑफ एरे बनाएंगे जो स्टैक एरे होगा, क्योंकि स्टैक जो है वो सिमिलर है लिस्ट, और लिस्ट जैसा ही डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट और एरे जैसा ही। लेकिन हाँ, उसके अंदर पुश और पॉप ऑपरेशंस होते हैं जो कि उसे समवट डिफरेंट बनाते हैं और समवट यूनिक बनाते हैं। सो देखते हैं। सो क्लास बनाई मैंने स्टैक की और मैं स्टार्ट करता हूँ। और हम जैसी स्टैक इनिशियलाइज किया जाएगा, वैसे ही उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक स्टैक वेरिएबल में हम एक लिस्ट इनिशियल, कुछ भी नहीं होगा, उसको उसको असाइन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाते हैं पुश मेथड, जो कि क्या करेगा, अ, ये पुश मेथड क्या करेगा। तो यहाँ पे ये समझ आ रहा होगा, ये कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या कर रहा है, वो स्टैक वेरिएबल जो है, मतलब स्टैक एक्चुअल में यही डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक हमारा डेटा स्ट्रक्चर होगा जो कि सारी वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा। अब लेकिन पुश और पॉप मेथड्स को हमें इसके साथ जोड़ना है, इस स्टैक के साथ, इसलिए हमने हमने इस क्लास का यूज़ किया है। सो ये क्या करेगा, ये एक एलिमेंट लेगा, ये मेथड पुश मेथड एक एलिमेंट लेगा एंड ये क्या करेगा, डायरेक्टली सेल्फ डॉट स्टैक डॉट अपेंड, पीछे अपेंड फंक्शन क्या करेगा, ये पीछे अपेंड कर देगा उसके, सो उस एलिमेंट को अपेंड कर देगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हम एक पॉप मेथड यूज करेंगे। सो पॉप मेथड क्या करेगा, पॉप सिंपल टर्म्स में बात करें तो ये टॉप टॉप ऑफ द एलिमेंट देखेगा। सो सबसे पहले तो ये चेक करेगा इफ सेल्फ डॉट स्टैक, ये सेल्फ डॉट स्टैक का लास्ट एलिमेंट चेक करेगा, लास्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इज equal to none, so not। सो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि सेल्फ डॉट स्टैक का लास्ट एलिमेंट जो है वो अगर नन के इक्वल नहीं है, नन के इक्वल का मतलब कि ये स्टैक खाली नहीं है। ठीक है। या फिर मैं सिंपल टर्म्स में इसे हटा के मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि लेंथ मैंने चेक की स्टैक की एंड इट्स नॉट इक्वल टू ये लेंथ जो होनी चाहिए वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। सो मैंने ये चेक कर लिया, लेंथ जो होगी स्टैक की, सेल्फ डॉट स्टैक। सो हम रेफरेंस कर रहे हैं जो हमारे हमने इनिशियलाइज किया। सो वो लेंथ जो होनी चाहिए वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब स्टैक खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली है तो मैं उसे पॉप नहीं कर सकता। सो अगर खाली है तो मैं उसे पॉप नहीं कर सकता। सो इफ़ सेल्फ डॉट स्टैक इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे पॉप करेंगे, एल्स हम सिंपल बोल देंगे कि एक प्रिंट करा देंगे एक मैसेज कि स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, कांट पॉप। ठीक है, कांट पॉप। ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर स्टैक जो है वो एम्प्टी है, उसका लेंथ जो है वो ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे उसे, ज़ीरो नहीं है तो हम उसे किस तरीके से पॉप करेंगे, नॉर्मल जैसे इसमें एक फंक्शन होता है, मेथड होता है। सो उसको फंक्शन को कॉल कर लेंगे, मेथड को कॉल कर लेंगे। पॉप मेथड पहले से एग्जिस्ट करता है पाइथन के लिस्ट के अंदर, सो उसका ही फ़ायदा उठाएंगे, सेल्फ डॉट स्टैक डॉट पॉप, सिंपल। सो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट फंक्शन एक और मेथड बनाते हैं। वो क्या मेथड है, पुश भी हो गया, पॉप भी हो गया। अब हम एक मेथड बनाते हैं कि हमें टॉप एलिमेंट चाहिए। लेट से मेरे को प्रिंट कराना है कि टॉप एलिमेंट क्या है उस स्टैक का। सो टॉप एलिमेंट स्टैक का क्या है, गेट टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक। सो टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक मेरे को चाहिए। सो उसका सिंपल तरीका है कि हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे टॉप एलिमेंट क्या होगा, सेल्फ डॉट स्टैक स्टैक एंड सिंपल सिंपल टर्म्स में -1 लिख सकते हैं कि लास्ट एलिमेंट -1 वाला होगा। और अगर इसे, और हम इसे डायरेक्टली लिख देते हैं
लेंथ ऑफ स्टैक -1। इसका मतलब लेंथ ऑफ स्टैक क्या होगा, लेंथ ऑफ स्टैक -1 लास्ट इंडेक्स देगा और लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट टॉप का एलिमेंट होगा, ठीक है। डेफ सो यहाँ पे एक चीज़ चेक कर लेनी चाहिए कि अगर वो यही चीज़, ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे डाल देते हैं कि अगर वो स्टैक एम्प्टी है तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। तो हमें स्टैक एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो ये चीज़ रिटर्न कर देंगे यहाँ पे डायरेक्टली। ओके, सो लेट्स डू दिस। एल्स एल्स हम क्या करेंगे, अगर वो एम्प्टी है तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे या रिटर्न कर देंगे नल, नन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन बनाते हैं जो कि क्या करेगा, गेट एलिमेंट्स ऑफ स्टैक, जो स्टैक के सारे एलिमेंट्स को देगा। सो जस्ट सिंपल कि ये रिटर्न कर देगा स्टैक के एलिमेंट्स को, रिटर्न सेल्फ डॉट स्टैक। अगर खाली है या फिर जो भी है, जिस भी फुल है या जैसा भी है वैसा हमें रिटर्न कर देगा, तो हमें यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये चीज़ हो गई, ये सारे फंक्शंस हमने बना लिए और इसे सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अब इसे टेस्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्टैक बनाने के बाद हम एक नया स्टैक बनाते हैं अपना, माई स्टैक इज इक्वल टू स्टैक। ओके, एंड ये स्टैक खाली बन गया। अब स्टैक में पुश करते हैं वैल्यूज़। सो माई स्टैक अभी खाली है स्टैक, अब इसके अंदर पुश करेंगे वैल्यूज़। सो पहली वैल्यू 5, फिर माई स्टैक 6 पुश कर दी, माई स्टैक 12। आई थिंक इसकी इसकी मेरे को लेंथ भी, लेंथ के लिए भी एक फंक्शन बना देना चाहिए जो कि साइज ऑफ स्टैक, साइज ऑफ स्टैक जो मेरे को क्या देगा कि कितना साइज है स्टैक का, ठीक है। रिटर्न लेन ऑफ स्टैक, ठीक है, सेल्फ डॉट स्टैक। सो मेरे को ये लेंथ दे देगा स्टैक की क्या लेंथ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है, ये चीज़ हो गई इसमें, और एक और एलिमेंट हम यहाँ पे डाल देते हैं। सो एक्चुअली ऐसे नहीं होगा, पुश करना पड़ेगा, पुश कर देते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे भी पुश कर देते हैं और यहाँ पे भी पुश कर देते हैं, यहाँ पे 16 पुश कर देते हैं लेट्स से। सो ये हमने यहाँ पे पुश कर दिया है। अब ये कितने एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स पुश हो गए हैं, 16 टॉप पे है। तो प्रिंट देखते हैं, हमने तो 5 पहले पुश किया, फिर 6, फिर 12, फिर 16। अब हम क्या करेंगे, गेट टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ये क्या कर रहा है, ये हमें रिटर्न करेगा कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। सो प्रिंट कराते हैं गेट इसको, गेट टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ये किस में, माई स्टैक में कॉल करेंगे, माई स्टैक में, माई स्टैक पे कॉल करेंगे, माई स्टैक गेट टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक कॉल करेगा। एंड ये चीज़ हमें क्या रिटर्न करनी चाहिए, सो पाइथन एंड stacks dot py, stack is not defined, so the problem is at stack is not defined, so it's at this problem. So यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ स्टैक दिया है, तो यहाँ पे हमने सेल्फ रेफरेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, ये पूरा ग्लोबली है और उसका पार्ट है क्लास का। सो यहाँ पे 16 आ गया। तो 16 आने का क्या मतलब है कि टॉप ऑफ द स्टैक, गेट टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक 16 क्यों आया, पहले 5 पुश किया, फिर 6, फिर 12 और 16। 16 टॉप एलिमेंट क्या कर रहा था, ये लेंथ ऑफ द स्टैक चेक कर रहा था कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या देना है, लेंथ ऑफ द सेल्फ डॉट स्टैक। जो स्टैक का जो लेंथ है उसमें से एक माइनस करेंगे तो लास्ट इंडेक्स आ जाएगा ऑफ स्टैक का, क्योंकि लिस्ट ही है, लिस्ट का लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लास्ट एलिमेंट जो पुश किया गया है, ये चीज़ है। अब लेट से मैं इसे कमेंट करता हूँ और मेरे को प्रिंट करना है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं। सो उसके लिए मैंने फंक्शन बनाया गेट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। सो मैं माई स्टैक पे कॉल करूँगा, माई गेट एलिमेंट ऑफ स्टैक, इस फंक्शन को, इस मेथड को कॉल करेंगे एंड सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं। सो दोबारा रन करते हैं, सेव नहीं हुआ था।
सो यहाँ पे आ गया 5 6 12 एंड 16। सो 5 6 12 एंड 16 क्यों आया? सबसे पहले हमने 5 पुश किया था, उसके बाद 6, उसके बाद 12 और उसके बाद 16, और ये एक 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 सॉर्ट ऑफ लिस्ट है, लिस्ट ही है, सिंपल। हमने यहाँ पे पुश और पॉप ऑपरेशंस ऐड कर दिए हैं, बट है तो ये लिस्ट ही ना एक। सो ऐसा कुछ नहीं होता, स्टैक्स हमने नाम दे दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है एंड हम बहुत डर जाएं कि अरे यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं पुश हमने क्या किया, पीछे पीछे ऐड करेगा पुश। और नॉर्मल अपेंड एक फंक्शन होता है जो लिस्ट के पीछे ऐड करता है, पीछे कुछ एलिमेंट जो भी डाला जाता है वो ऐड करता है। पॉप क्या करेगा, पॉप पीछे से एक एक एलिमेंट हटाएगा। सो पॉप इसे भी हटा देते हैं। सो पॉप करते हैं प्रिंट माई स्टैक। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये हमें ये डायरेक्टली पॉप कर रहा है, सो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ये डायरेक्टली पॉप कर रहा है, सो प्रिंट नहीं करेगा। सो जस्ट कॉल करते हैं माई स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, एक बार कॉल किया, कॉल करने के बाद हम इसे प्रिंट कराते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक बार ऊपर प्रिंट कराते हैं, एक बार यहाँ पे प्रिंट कराते हैं कि मतलब स्टैक में क्या है, क्या प्रेजेंट है। सो प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, 5 6 12 एंड 16। यहाँ पे ये चीज़ था, जैसे ही पॉप किया वैसे ही हमारे पास 5 6 12 बचा है। एक और बार पॉप करते हैं, ये पूरी चीज़ ही कॉपी कर लेते हैं, 2 3 बार करके देखते हैं, ये सेव करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास क्या था, 5 6 12 एंड 16 जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद क्या है, मैंने पॉप किया तो मेरे पास क्या बचा, 5 6 12। उसके बाद एक और बार पॉप किया तो मेरे पास क्या बचा, 5 एंड 6। उसके बाद एक बार पॉप किया तो मेरे पास क्या बचा, 5। अब मैं एक और बार पॉप करूँगा तो मेरे पास एक एरे आ जाएगा, शॉर्ट सिंगल, मतलब पूरा खाली लिस्ट आ जाएगी। और उसको दोबारा पॉप करूँगा तो मेरे पास जो मैंने यहाँ पे लिखा था एल्स में मैसेज आएगा, स्टैक इज एम्प्टी कांट पॉप। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब मेरे को एक बार सबसे पहले लेंथ साइज ऑफ स्टैक टेस्ट करके मैं ये वाला टेस्ट कर सकता हूँ, ये मैसेज, क्योंकि अदरवाइज मेरे को दोबारा पुश करना पड़ेगा। सो साइज ऑफ स्टैक, सो प्रिंट साइज माई स्टैक डॉट साइज ऑफ स्टैक। सो ये मैं हटा देता हूँ। सो दोबारा से चलते हैं। सो इसे कमेंट करते हैं और साइज ऑफ स्टैक फंक्शन को कॉल करते हैं, मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, आई थिंक सेव। साइज ऑफ स्टैक क्या कर रहा है, इट्स रिटर्निंग लेंथ एंड सेल्फ द स्टैक। सो जस्ट अ मिनट। सो 4। सो क्या है, 5 6 12 एंड 16, साइज ऑफ स्टैक क्या है, 4, 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो उसने वो चीज़ें रिटर्न कर दी। तो अब ये सब चीज़ें रिटर्न हो गई हैं, तो हमने ये सब साइज ऑफ स्टैक मेथड भी टेस्ट कर लिया, एलिमेंट्स भी टेस्ट कर लिया, सारी चीज़ें टेस्ट कर ली। अब लास्ट टाइम अब ये चीज़ टेस्ट करते हैं, कि अगर मेरा स्टैक खाली होने वाला है। सो पहले तो इस चीज़ को रन करते हैं कि हमारे पास पहले क्या आ रहा था, पहले वाले जो ऑपरेशन परफॉर्म किया तो 5 आ रहा है। सो ये वाला चीज़ 5 दे रही है पॉप पॉप परफॉर्म करने के बाद, इतने सारे। सो अब एक और बार पॉप परफॉर्म करते हैं। अब क्या आएगा, अब हमारे पास खाली लिस्ट आ जानी चाहिए। ठीक है, दोबारा रन करते हैं, सेव ओके, सॉरी। सो यहाँ पे मेरे को प्रिंट कराना है, मैंने नहीं कराया था, तो यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं क्या शो होगा। सो खाली लिस्ट आ रही है। अब इसके बाद हम एक बार पॉप कराएंगे, एक और बार पॉप कराने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या चीज़, लिस्ट तो खाली रहेगी, लिस्ट तो नहीं हो जाएगा, लिस्ट तो पॉप नहीं हो जाएगी, बट क्या मैसेज आना चाहिए। सो इसके बाद इसने बोला कि स्टैक भाई एम्प्टी है, मैं पॉप नहीं कर सकता। सो इस तरीके से ही हमने पूरा स्टैक बना लिया। अब एक बार जल्दी से बिल्कुल गो थ्रू करते हैं कि क्या चीज़ है स्टैक, कैसे हमने इसे इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहले हमने क्या किया, इस स्टैक को क्लास बनाया। क्लास क्यों बनाया, क्योंकि पुश और पॉप ऑपरेशंस जो होते हैं या जो ये मेथड्स होते हैं, ये डायरेक्टली लिंक कर रहे होते हैं उस डेटा स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो उसे लिंक करने के लिए हम इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी बना सकते थे और फिर उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे, बट ये टाइटली कपल्ड हैं एक दूसरे से, इसीलिए हमें स्टैक बनाना, वो एक क्लास बनानी पड़ी। अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने स्टैक नाम से एक
एक लिस्ट बनाई और फिर पुश मेथड बनाया। पुश मेथड क्या कर रहा है कि उस जैसे ही कोई भी एलिमेंट उसके अंदर हम पास करेंगे, वो उसको अपेंड कर देगा, उस एलिमेंट को अपेंड कर देगा उसके अंदर पीछे। अपेंड क्या करता है, लिस्ट के पीछे लास्ट एलिमेंट जहाँ खत्म हो रहा होता है उसी में आगे अपेंड कर देता है, मतलब ऐड कर देता है, पुश कर देता है। पॉप एलिमेंट क्या करेगा, पॉप एलिमेंट जो होगा वो पॉप करेगा, और पॉप कहाँ से करेगा, पीछे से पॉप करेगा। यहाँ पे हमने चेक किया कि जो स्टैक है उसका जो लेंथ है, जो लेंथ ऑफ द स्टैक है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया, जीरो होने का मतलब कि खाली है लिस्ट, तो हम पॉप ही नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे स्टैक भाई एम्प्टी है, हम पॉप नहीं कर सकते। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम पॉप कर देंगे। अब हम गेट टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक होने का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे इस मेथड में हम क्या कर रहे थे कि टॉप एलिमेंट को लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि लेंथ अगर स्टैक की अगर जीरो है तो हम कुछ निकाल ही नहीं सकते, टॉप भाई कुछ है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, हम डायरेक्टली नन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, नन मतलब कुछ भी नहीं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट स्टैक और लेंथ सेल्फ डॉट स्टैक -1। इसका मतलब क्या है कि लास्ट भाई जो जितनी लेंथ है, अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 लेंथ है, और 4 - 1 मतलब कि 3। तो इसका मतलब थर्ड इंडेक्स जो कि लास्ट इंडेक्स है, मतलब जहाँ पे आखिरी लिस्ट मतलब लास्ट आखिरी एलिमेंट जो है लिस्ट का, वो जो है उसे हमें दे दो। तो वही टॉप है, क्योंकि वही तो टॉप है, वहीं पे ऐड होता है, वहीं पे पॉप होता है, टॉप से ही, टॉप पे ही हमेशा ऐड होता है और टॉप पे ही हमेशा रिमूव होता है। ठीक है, सबसे पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है। सो गेट एलिमेंट ऑफ द स्टैक, ये पूरा पूरा स्टैक हमें रिटर्न करेगा, एंड साइज ऑफ स्टैक लेंथ हमें स्टैक का देगा। सो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है ना कि स्टैक मुश्किल है, या फिर जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स को हम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते, काफ़ी सिंपल होते हैं। अगर एक बार हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं।